स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। युतारा भाई रविंदर एक बार आया है कोटला। दोस्तों मैं खड़ा हूँ फिरोजाबाद तहसील के कोटला नामक स्थान पर, और ये मेरे आगे एक है बना हुआ किला। और ये लगभग 200 साल पुराना किला है, पाल सिंह ने बनवाया था। टीला है, काफ़ी ऊंचे टीले पर बना हुआ किला है, ये देख सकते हैं। और ये मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा और अंदर से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये 200 साल पुराना किला, इसका पर्पज़ क्या था, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। तो अब जा रहा हूँ मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको कुछ यहाँ के मेन व्यू, जहाँ तो ये उसी समय का, पुराने समय का गेट है। और जो पहले की जो पक्षीकारी कलाकारी थी वो इसी प्रकार होती थी। ये लकड़ी ऐसी है जो इनका 500 साल तक इन लकड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। तो मैं अब सेकंड गेट के भी अंदर आ गया हूँ, और अंदर आने के बाद पीछे से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये मेन व्यू है। ये फ्रंट पर पहुँच चुका हूँ। अभी ये गवर्नमेंट अधिकृत है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कब्जे के रूप में बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये उसी समय का है। ये इसमें उसी समय का जब मैंने देखा तो इसमें एक मेन चीज़ देखी, इसमें लगे हुए कील। ये जो लगे हुए कील, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे ये वाले। और ये आप देख सकते हैं। अब मैं बिल्कुल अंदर आ गया हूँ। इनका जो छत का जो पटाव है वो आप देख सकते हैं। लगभग 200 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के समय जो यहाँ के शासक थे कोटला के, उन्हीं के द्वारा इस हवेली का निर्माण हुआ। ये पत्थर भी उस समय के ही हैं। अब मैं चलता हूँ ज़रा दूसरी ओर। अब चलते हैं हम ज़रा ऊपर इसकी छत के ऊपर जाएंगे और कुछ आपको बाहरी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये ऊपर से किस प्रकार और कैसा लगता था। ये जो किला है, राजा बाल किशन जी ने कैसे बनवाया और क्यों बनवाया, क्या पर्पज़ था उनका और किस तरह से बनवाया। उस समय ब्रिटिश काल में इन्होंने अपना काफ़ी आधिपत्य जमा रखा था। ये देखिए, ये बिल्कुल अब स्कूल में तब्दील हो चुका है। काफ़ी सुंदर है, डिज़ाइनें अच्छी उकेरी गई हैं पत्थर पे। और मैं थोड़ा अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। ये है मेन किला। देखिए, आज तक डिज़ाइनें ज़िंदा हैं इसकी। अब ये यूज़ में आ रहा है, तभी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ क्लासें लगती हैं यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा साफ सुथरा आपको दिख रहा है। आप डिज़ाइनें भी देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर कलाकारी है। छत पे उकेरी गई कलाकारी और चमक, और पत्थरों की डिज़ाइन, पिलरों की डिज़ाइन भी सेम है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ लगती थी उनकी सभा, और यहाँ आते थे उनके मंत्री, यहाँ मंत्रीगण, और यहाँ बैठते थे राजा। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जो अब बिल्कुल स्कूल में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि पहले ब्रिटिश काल में जो राजा बाल कृष्ण थे, उनके बाद ये किसी गुप्ता जी ने खरीदा, फिरोजाबाद के जो थे। उनके बाद वो भी गवर्नमेंट में शामिल होकर एमएलए बने, एमपी बने, और लास्टली यहाँ पे गवर्नमेंट का आधिपत्य होगा। तो ये जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, यहाँ लगती थी उनकी सभा, और यहाँ से दिए जाते थे उन्हें आदेश अपने मंत्रियों को आदेश देने के बाद वो अपने यहाँ विश्राम किया करते थे। ये लगी हैं सर उसी काल की विंडो लगी हुई हैं, जिसे जाली बोल सकते हैं। और इसके सामने भी उन्होंने एक मंदिर का और टावर का निर्माण करवाया था। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, इसमें अष्टधातु की मूर्ति है, जो अभी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाएगी मेरे द्वारा। जा रहा हूँ मैं सीढ़ियों पे चल के दूसरी साइड में, और यहाँ मैं आपको बता दूँ, अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल जब चल रहा था, उस समय इन राजा जो थे बाल किशन, उन पे अधिकार करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए यहाँ से युद्ध हुआ। तो ये फ्रंट जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रंट है। यहाँ से आप नीचे का दृश्य भी देख सकते हैं। तब यहाँ से
तोप के गोले फेंके गए थे यहाँ से। ब्रिटिश सेना सामने खड़ी थी और यहाँ से तोप के गोले फेंके गए थे। किसी प्रकार इस महल का संरक्षण किया गया सैनिकों के द्वारा और राजा बाल किशन के द्वारा। ये देखिए फ्रंट से ऐसा दिखता है। इस फ्लोर के बाद एक और फ्लोर ऊपर मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ से आपको दर्शन कराऊंगा इस पूरे नज़ारे के, कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और लोहा लेने के बाद भी उनके आगे इन्होंने अपना घुटने नहीं टेके। और तीसरी मंजिल ऊपर और ऐसा दृश्य दिखाऊंगा आपको जो आपने आज तक नहीं देखा हुआ। तो चलिए मेरे साथ में इस वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम ऊपर। अब आ गए हैं हम लास्ट टॉप फ्लोर पे। इसे हम इसकी टावर भी बोल सकते हैं, टावर, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं इसे टावर के रूप में ही बोला जाता है कि ये टावर है। और यहाँ से लगभग 10 से 20 किलोमीटर का एरिया यहाँ से दिखता है। ये है मेन दृश्य और यहाँ से निगरानी की जाती थी। यहाँ खड़े होते थे सैनिक। यहाँ पे जो 4 गेट लगे हुए हैं, यहाँ इनके मेन सैनिक 1, 2, 3 और एक 4, ये 4 गेट हैं। 4 गेटों से यहाँ से सैनिक निगरानी करते थे। हालांकि सामने जो ये मंदिर दिख रहा है ये उसी समय का मंदिर है। ये जो मंदिर आप देख सकते हैं आज से 200 साल पुराना मंदिर है, जो ब्रिटिश काल का ही मंदिर है। और यहाँ से इस मंदिर में रखी है अष्टधातु और बेशकीमती मूर्तियाँ, जिन्हें कई बार चोरों ने चुराने की कोशिश की और यहाँ से उनकी निगरानी की जाती थी। यहाँ से भारी आक्रमण का भी रोकने के प्रयास किए जाते थे। तो इस मंदिर पे अब हम चलेंगे थोड़ी देर में और यहाँ भी एक बार विचरण करने का प्रयास करेंगे। अब चलता हूँ मैं दूसरी। उन्होंने अंग्रेज़ों से काफ़ी लोहा लिया और इस किले को सुरक्षित रखा और लास्ट तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। देश आज़ाद हो गया तो ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। और आज जहाँ भी युद्ध हुआ है या तोप का गोला ब्रिटिश काल ने गिराया था तो आज खंडर बना हुआ है। बाकी ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे रानियों का रहने का स्थान था। यहाँ पे कुछ रानियाँ रहती थी राजा की, जहाँ और कुछ सेवादार भी रहते थे जो रानी और राजा के सेवादार थे। अब मैं ले चलूँगा आपको एक सामने मंदिर की ओर। मैं दिखाऊंगा लगभग 200 से 250 साल पुराना मंदिर। अष्टधातु की मूर्ति की चोरी के लिए निगरानी होती थी। अब मैं वहीं से जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अली किला था ये। उस समय जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ आक्रमण किया था तो एक तोप का गोला यहाँ गिरा था। इसका आज भी सबूत मौजूद है। जो आप देख रहे हैं ये इनकी छत थी और ये गोला यहाँ गिरा था। बड़ा कर्रा धमाका हुआ और धमाके में ये एरिया बिल्कुल आपका खंडर में तब्दील हो गया। जबकि ये सामने आप अगर देखेंगे तो ये पूरा दृश्य बिल्कुल जैसा यहाँ बना हुआ है वैसा ही वो बगल में सामने बना हुआ है। तो यहाँ देखिए आप, सेम बना हुआ है। तोप के गोले का जब आक्रमण हुआ तो ये चीज़ें यहाँ से नस्ता नाबूद हो गई। बाकी ये सामने का एरिया खंडर में तब्दील हो गया। अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट के अंडर में है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ अपनी कार्य प्रणाली और योजना को कार्यान्वित करने के लिए यहाँ कुछ प्रोग्राम लागू किए हैं। सैनिकों की फौज यहाँ खड़ी होती थी, 4 सैनिक पीछे खड़े होते थे, केवल वो ये देखने के लिए फ्रंट में कि उस अष्टधातु की मूर्ति को कोई ना ले जाए चुरा के। निर्माण और इस हवेली के निर्माण करता थे जो थे राजा बाल किशन। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भी कराया, उस हवेली का निर्माण भी कराया और अंग्रेज़ों से जिन्होंने लोहा भी लिया। तो अब मैं आ चुका हूँ उस पुराने मंदिर पे। 1795 में जो बना था, लगभग आज से 225 साल पहले। तो मैं उस मंदिर से बाहर से दर्शन कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि नहीं खुले हैं और गेट खुलने का जो समय बताया जा रहा है 6:30 बजे का बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ ये डिज़ाइन है और आप देख सकते हैं जितने भी बड़े लोग थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर कोटला, तो लक्ष्मी नारायण बाबा की ही सेवा करते थे, यानी भगवान विष्णु जो हैं उन्हीं के सेवक थे। मैं एक बार अंदर से कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं वो पुरानी डिज़ाइन है बिल्कुल। तो यहीं बैठे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान। दूसरी ओर ये मंदिर है, यानी जो भगवान लक्ष्मी नारायण का दूसरा मंदिर है, जहाँ अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई थी। इसमें रखी हुई थी अष्टधातु की मूर्ति, जिसे चोरों ने काफ़ी बार चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस अपने चोरी के कृत्य में असफल रहे। तो ये देखिए पुराने जो डिज़ाइंस होते थे आर्किटेक्ट,
वो आज भी सुसज्जित हैं और इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो ये मंदिर भी पुरानी शैली में बना हुआ है। तो लोग आते थे, दर्शन करते थे और यहाँ अगर लेट होते तो यहाँ रात को विश्राम करते थे। वो सामने आप देख सकते हैं, ये है सबसे प्राचीन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये दोनों के गेट बंद हैं, तो मैं इसे दिखाने में असमर्थ हूँ। कुशल पाल जी अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, तब इन मंदिर में बैठे सत्यनारायण जी ने उनकी काफ़ी रक्षा की थी। और जो अष्टधातु की मूर्ति जो चोरी करने का असफल प्रयास किया था अंग्रेज़ों ने और कुछ आला अधिकारियों ने, तो उसमें भी वो असफल रहे। उसमें यहाँ एक लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो फेमस है, विख्यात है। उसे उठाने में यानी 20 लोग उस अकेले मूर्ति को नहीं उठा पाए। तो ये इसका इतिहास था। इस किले के साथ इस मंदिर का इतिहास काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो ये मंदिर जो है भगवान सत्यनारायण जिसने जिनके आशीर्वाद से बालकृष्ण जी इतने ज़मींदार और इतने बड़े रईस इंसान बने, उन्हीं के आशीर्वाद से। और बाकी ईश्वर ने इनकी रक्षा भी काफ़ी की। बोले बालाजी महाराज की जय। करेंगे आज यहाँ जो मंदिर पे आए हैं सत्य नारायण जी का मंदिर कोटला में। तो आज हम बात करते हैं लगे होने के कारण मैं आपको इन्हें दिखा नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।